Hello student, today we are going to start our English subject in standard 6। तो आप फर्स्ट स्टोरी तो पढ़ गए और सेकंड भी आपकी फिनिश हो गई, फर्स्ट पोएम भी आपकी फिनिश हो गई। अब आया सेकंड लेसन। सेकंड लेसन क्या है? हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। तो डॉग कैसे न्यू मास्टर मतलब पोते हिमसेल्फ मतलब उनकी जात को न्यू मास्टर कैसे वो फाउंड करता है। तो क्या है? तो डॉग्स वेर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड इन द वे वॉल्स डू। वॉल्स क्या है? तो वॉल्फ का प्लूरल इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than him. तो क्या है कि एक समय था जब कुत्ते थे वो भी अपने मालिक स्वयं थे और वे भी भेड़ियों वोल्फ मतलब भेड़ियों, तो भेड़ियों की तरह वो भी स्वच्छंद विचरण करने के लिए चाहता था। फिर एक कुत्ते का जन्म होता है, पर वो कुछ अलग होता है। उसको ये जो जीवन था स्वच्छंद जीवन वो उसके पसंद नहीं आता है। वो बोलता है कि वह भोजन की खोज अकेले करते करते तंग आ गया था और थक चुका था और उसको भय था कि उससे ज़्यादा जो बलशाली जो प्राणियों है वो उसे मार देगा। तो नेक्स्ट क्या है? तो ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन who was stronger than anyone on earth and he set out to find such a master। तो क्या होता है कि उसने खूब सोचकर विचार और निर्णय लिया कि उसके लिए सर्वोत्तम उपाय ये है, सर्वसे बेस्ट उपाय वो है कि वह किसी ऐसे जीव का सेवक बन जाए जो सबसे अधिक ताकतवर हो। और आपको पता है कि सबसे अधिक ताकतवर कौन है? तो लायन। और वह अपने लिए मालिक की खोज में निकल पड़ा। जो कुत्ता था वो मालिक के खोज में निकल पड़ा। यहाँ पे जो अंडरलाइन की है वो क्या है? हार्डवर्ड। तो आपको पता है कि फ्रेंटेड का मतलब क्या है? अफ्रेड मतलब भयभीत हो जाना। और सर्वेंट का मतलब क्या है वो तो आपको पता ही है। और उसके बाद क्या है? तो ही वॉकड एंड he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together। तो क्या है? वो जब उनके मालिक की शोध में जो कुत्ता था वो निकल पड़ता है तो उसको रास्ते में किसकी भेंट होती है? तो एक भेड़िया की, एक वॉल्फ की उनको भेंट हो जाती है। और वो बहुत बलशाली था, जितना कि डरावना भी था। तो जो वॉल्फ था वो कुत्ते को पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते? तो ऐसा कौन पूछता है? तो वॉल्फ ने पूछा। तो जो कुत्ता था वो बोलता है कि मैं तो एक मालिक की तलाश कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? तो जो भेड़िया था वो बोलता है कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर आपका मालिक बनूंगा। और जब सहमति बन गई तो दोनों साथ साथ घूमने लगते हैं। उसके बाद क्या है? तो they walk and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised।
तो क्या होता है, लिफ्टेड का मीन्स क्या है कि रेज मतलब ऊपर उठाई, स्निफेड मतलब ब्रीथेड इन, मतलब अब जोर से हम सांस लेते हैं ना तो सांस खींचते हैं वैसा। और डर्टेड का मीन क्या है कि रन ऑफ स्विफ्टली मतलब जल्दी से भाग जाना। और क्रेप्ट का मतलब है कि वेंट मतलब घुस जाना। और कम ओवर यू, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अफेक्टेड यू। तो क्या था, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्रिंटेड यू, से कांट यू सी, देयर इज ए बियर आउट देयर एंड ही माइट इट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो क्या है कि जो वॉल्फ था, जो दोनों वॉल्फ और कुत्ते दोनों साथ साथ में चलते थे, और अचानक जो भेड़िया था वो अपनी नाक ऊपर उठाई और अंदर मतलब जोर से सांस ली, और फिर वह तेज़ी से अपने जो गति वो जैसे चल रहा था उससे ज़्यादा तेज गति से वो रास्ते से हट गया और झाड़ियों में घुस गया और जंगल के अंदर चला जाता है। तो जो कुत्ता था वो अत्यधिक वो हैरान हो गया कि उसने, जो वॉल्फ था उसने ऐसा क्यों किया। तो जो वो कुत्ता था वो हैरान हो जाता है और वो वॉल्फ मतलब भेड़ियों को पूछता है कि आपको क्या हो गया है मालिक, और आप क्यों ऐसे डर गए हो। तो जो भेड़िया था वो बोल रहा है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, वहाँ एक रिंच है। कौन है, रिंच मतलब भालू है, और वह मुझे और तुम्हें दोनों को साथ में मारकर खा जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, तो सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वॉल्फ, तो वो जो कुत्ता है वो देख रहा है कि वॉल्फ से जो बियर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हीज मास्टर। तो जो वो कुत्ता था वो क्या करता है, जो वॉल्फ था उनको छोड़ देता है और बियर के साथ वो बियर के पास जाता है और वो उसको पूछता है कि क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे। वो इसी तरह सोच लेता है। तो द बियर एग्रीड टू हीज रेडली एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड ए herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. तो जो बियर है वो क्या एग्री हो जाता है कि मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा। और फिर क्या होता है, जो बियर है वो बोलता है कि हाँ चलो हम दोनों जो हमारे खाने के लिए कुछ तो होगा ना, कुछ ज़रूरी है, इसीलिए हम काऊ की शोध में निकल पड़ते हैं और जब हमें काऊ मिल जाती है तो हम उसे मारकर हम दोनों साथ में खाएंगे। तो क्या उसके बाद कि दे वॉकड ऑन एंड सून सो ए हियर्ड ऑफ काउज बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेर स्टॉपेड बाय ए टेरिबल नॉइस। द काउज वेर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। तो आपको पता है कि ईयर्ड का मतलब क्या है, तो ग्रुप, मतलब जो गायों का जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है वो। तो क्या करते हैं वो, और मोइंग का मतलब क्या है कि क्राइंग इन ए पैनिक, मतलब भय से रंभने लगी, मतलब हमें जब डर लगता है तो हम कैसे डर जाते हैं और चीख हमारे मुंह से निकल जाती है, वैसे जब कोई प्राणी भी हो, कोई भी हो तो वो भी डर जाता है तो उनको मुंह से भी ऐसी कोई आवाज़ निकल जाती है। तो क्या होता है कि वो दोनों साथ चलते चलते गए और तुरंत उन्होंने गायों का एक झुंड दिखाई देता है। तो वो क्या करते हैं, पर जैसे ही वे उनके पास पहुंचने वाले थे कि वो एक डरावना शोर सुनकर ठहर गए। कौन ठहर गया, तो कुत्ता और जो बियर था वो। गाय ऊंचे स्वर में रांभने लगी थी तथा वे डरकर सभी दिशाओं में भाग रही थी। भाग कौन रहा था, तो गायों और जो डॉग और बियर था वो एक जगह पे स्टॉप हो गए। उसके बाद क्या आता है, तो द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। हैस्टली का मतलब क्या है कि स्विफ्टली, वेग से भाग जाना। और तो क्या होता है कि अब मैं यहाँ क्यों आया हो, जो रिंच था वो बोलता है, रिंच ने एक वृक्ष के पीछे
वृक्ष के पीछे वो छुप जाता है, फिर भी वह तेज़ गति से जंगल के अंदर भाग जाता है, जो रिंच है वो। उसके बाद क्या है, तो नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। जो डॉग है वो कुत्ता है, वो क्या बोलता है कि अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इट इज़ द लायन वो रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। तो जो यह तो शेर है जो इन इलाकों का जंगल मतलब जंगल का राजा है। वो कौन बोलता है, तो जो बियर है वो। तो द लायन वो इज़ हिम। तो जो कुत्ता था वो पूछता है कि लायन एक वो इज़ द मतलब वो कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। जो बियर है वो बोलता है कि तुम उसे नहीं जानते हो। तो वो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, मतलब क्या है कि वाइल्ड एनिमल, मतलब वन्य पशु, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। आई वेंट ए मास्टर वो इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ। तब जो कुत्ता था वो क्या बोलता है, तो ओके जो बियर को बोलता है कि तो ओके बियर गुड बाय। अब मेरा मास्टर कौन बन गया, लायन, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है। उसके बाद क्या होता है, तो एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हीज मास्टर। तो जो कुत्ता था वो लायन को पूछता है कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। तो द लायन एग्रीड टू इट। जो लायन होता है वो एग्री हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way। तो क्या होता है कि जो शेर राजा हो गया तथा कुत्ता शेर के पास एक दीर्घकाल मतलब लंबा समय तक वो उनके साथ रहता है और उसका जीवन बहुत अच्छा चलने लगता है। और जो उसे कोई शिकायत, जो कुत्ता था उनको कोई शिकायत भी नहीं थी। और क्यों नहीं थी शिकायत, क्योंकि वो जंगल में शेर से अधिक बलवान कोई नहीं था, इसलिए उनको किसी का डर भी नहीं था और किसी की शिकायत भी नहीं थी और किसी की ज़रूरत भी नहीं थी। तो कुत्तों को छू लेना अथवा उसे किसी प्रकार से नाराज कर ले। उसके बाद क्या है, तो बट वन डे, आपको यहाँ पे दिख रहा है डेट मीन्स टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, मतलब ज़रूरत होना। और ऑफ्टन का मीन्स है क्रोध दिलाना, मेक ए एंग्री। उसके बाद क्या है कि बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाय साइड along ए पाथ दैट रन amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quickly. तो क्या होता है कि जो लायन और डॉग था वो एक दिन घूम रहे थे और दोनों वृक्ष के रहित चट्टानों के बीच से गुजरते, मतलब रास्ते से वो चलते थे और बगल मतलब साथ में वो घूमते थे। और अचानक शेर रुक गया, जो लायन था वो रुक जाता है और वह जोर से दहाड़ा और ज़मीन को गुस्से में अपने पंजे से इतनी ताकत से खोज लिया कि गड्ढा बन गया। मतलब आपको पता है ना कि आप भी जब गुस्सा आता है तो कुछ ना कुछ कर बैठते हो, वैसे जो लायन हैं उनको भी जब गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, जो ज़मीन थी उनके पाँव के नीचे उनको ऐसे जोर से इतना जोर से किया कि वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है।
फिर उसने बहुत ही चुपचाप पीछे हटना शुरू कर दिया। क्या किया उसने? चुपचाप पीछे हटना शुरू कर दिया। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। फिर भी जो डॉग है वो सरप्राइज हो जाता है और पूछता है लायन को कि क्या हुआ मास्टर, कुछ रॉन्ग हुआ कि क्या हुआ? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। We had better run for it or we will be in a trouble। तो जो डॉग था जो लायन था वो बोलता है कि मुझे आदमी की महक मतलब गंध आ रही है जो इसी तरह आ रहा है और इसीलिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग ले, वरना हम दोनों परेशानी में पड़ जाएंगे। तो क्या होता है कि अब वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वेंट ए मास्टर वो इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी ऑन अर्थ। तब जो कुत्ता है वो क्या करता है, वो फिर से लायन को अलविदा कहकर गुड बाय कहकर वो फिर से वहाँ से चला जाता है और वो सोचता है कि अब मैं मालिक को अपना मास्टर बनाऊंगा क्योंकि वो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा अधिक ताकतवर है। और कुत्ता वहाँ से हटकर मनुष्य के पास आ गया तथा तो एंड ऑफ द डॉग वेंट to join the man and he stayed with him and saved him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master। आपको पता है ना कि ये जो डॉग होता है वो कितना फेथफुली होता है वो, और वो मतलब अच्छा होता है। तो जो कुत्ता था वो लायन से शेर के पास से हटकर मनुष्य के पास आ जाता है, तब वो उसी के पास रहता है और अपनी निष्ठापूर्वक उसकी सेवा मतलब जो मनुष्य की सेवा कुत्ता करता है। यह घटना बहुत समय पहले घटी थी, पर आज तक कुत्ता मनुष्य का स्वाभाविक भक्त सेवक है तथा वह किसी अन्य स्वामी को नहीं जानता है। आपको पता ही है कि कुत्ता जो होता है वो कितना वफादार, कितना लॉयल और फेथफुल है। तो आपको पता आ गया होगा कि इस स्टोरी में क्या था कि जो कुत्ता था उनको मतलब कुत्ता पहले अपने जैसे खाए वैसे घूमते थे, पर एक कुत्ता ने जन्म लिया, उसने ऐसा पसंद नहीं आया तो उसने सोचा कि मैं किसी बड़े ताकतवर से दोस्ती की उनको मास्टर बनाऊँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। तो वो पहले किससे मिलता है तो वॉल्फ से मिलता है, उसके बाद बियर से, फिर बियर को भी गुड बाय कह देता है, उसके बाद लायन को भी गुड बाय कह देता है और लास्ट में किससे मिलता है तो मनुष्य से, और मनुष्य के साथ वो रहता है और आज भी मनुष्य के पास ही वो रहता है और अपनी वफादारी पूर्वक वो काम करता है। आई होप आपको इस स्टोरी में सब कुछ पता चल गया है। थैंक यू।